हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? साइंस में कहीं ना कहीं, ठीक है, अप टू 9th-10th क्लास में आपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ोगे, इस तरीके आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। ठीक है, तो उनका एक इंट्रोडक्शन टाइप में कि इसका बेसिक सा मीनिंग क्या है। हाँ, इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से हमारी जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ है, ठीक है, वर्क, हीट और मैं से बोल सकता हूँ इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है, तो वो हम आगे डिटेल में इसको देखेंगे। मेनली आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, इन जो भी प्रोसेसेस है उनके ग्राफ्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है, तीन हमारे पास यहाँ पर क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट है। ठीक है, तो उन स्टेट्स के रेस्पेक्ट में हम देखने वाले किस तरह के ग्राफ्स होते हैं, और इन ग्राफ को, थर्मोडायनेमिक ग्राफ होते हैं, इनको हम इंडिकेटर ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। इसमें पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लिखा मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में लिखा इट इज एन ऑपरेशन by which a system is changing its state and basically it denote path followed by the system to change its state। ठीक है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जैसे हम लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि एक स्टेट फंक्शन होता है और एक पाथ फंक्शन होता है। तो स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि पाथ फंक्शन उस स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम पहुंचे कैसे, उस पाथ पे डिपेंड करता है। तो ये जो पाथ किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस प्रोसेस पे कि कैसा पाथ है। ठीक है, क्या हमने पाथ को स्टेट को चेंज करते समय कौन से पाथ को चूज करा, तो वो पाथ किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोसेस हम चूज कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वही लिखा है इसमें कि इट इज एन ऑपरेशन बाय विच अ सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट। ठीक है, कोई भी सिस्टम अपने स्टेट को चेंज करता है, ठीक है, तो उसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, वो ये हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताता है। एंड बेसिकली इट डिनोट पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम टू चेंज इट्स स्टेट। और यही हमें एक्चुअल में क्या बताता है, वो पाथ के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोसेस इसमें हमने लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, ठीक है, तो नाम से आपको पता लगा होगा, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और थर्मल से मतलब यहाँ पे किसका है, टेम्परेचर से मतलब है। तो आइसोथर्मल का मतलब हो गया सेम टेम्परेचर, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, थ्रू आउट द प्रोसेस जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। तो वही लिखा है इसमें, सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सिस्टम अपनी स्टेट जब भी चेंज करेगा तो उसमें एक जो हमारा फैक्टर है, मतलब टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल टेम्परेचर है, ये कांस्टेंट रहेगा, बाकी कुछ भी चेंज कर सकते हो लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर टेम्परेचर से कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, बाकी कुछ चेंज करो या नहीं करो अलग बात है, लेकिन टेम्परेचर अगर सेम है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। वही आगे लिखा है दैट इज T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। टी यहाँ पे T का मतलब रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे टेम्परेचर से, एंड P प्रेशर, एंड V एंड वॉल्यूम। P एंड V आर इक्वल्स टू चेंजिंग, या और लिख सकते हो P एंड V आर चेंजिंग है। ठीक है, तो बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हम पढ़ते PV इक्वल्स टू nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT में अगर मैं बात करूं तो जो आइडियल गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इस केस में क्या, R तो एक गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये आइडियल गैस है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ N क्या बता रहा है हमें, उस गैस का अमाउंट बता रहा है। तो जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर वो क्या होता है, जनरली क्लोज्ड सिस्टम होता है, और उसमें हमारे नंबर ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुछ भी बोल सकता हूँ, वो कांस्टेंट रहता है। तो N और R तो इसमें एक तरीके से कांस्टेंट है। अब एक हो सकता है प्रेशर, एक वॉल्यूम हो सकता है, एक वेरिएबल वॉल्यूम, और एक हो सकता है टेम्परेचर। P, V और T, इन तीन में ही हम चेंज करेंगे आगे पीछे करके। तो अगर मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस P और V चेंज होंगे, तो वही यहाँ पे लिखा P एंड V आर चेंजिंग। ठीक है, तो इन्हीं वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने प्रोसेस के नाम दिए। तो यहाँ पे आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, इस केस में टेम्परेचर भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो P जो है इस केस में, ऐसा बोल सकता हूँ, P जो है इस केस में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये पूरा तीनों क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। P को इधर ले आऊंगा तो मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, या उल्टा बोल दूं प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके और इसको कॉपी कर ले। नेक्स्ट देखिए,
सेकंड जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मतलब फिर से सेम, कोरिक का यहाँ मतलब है वॉल्यूम से, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट हो या वॉल्यूम क्या हो, सेम हो। तो सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम को यहाँ क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज कर रहे हैं या एक स्टेट को दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं किसी सिस्टम को हम, तो उस सिस्टम को जब सिस्टम की स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम लेके जा रहे हैं, जिस पाथ के थ्रू लेके जा रहे हैं, उस पाथ के अंदर या उस प्रोसेस के अंदर हमेशा क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट इज V कांस्टेंट एंड P एंड T आर चेंजिंग। अगर आइडियल गैस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो PV इक्वल्स टू nRT हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं PV इज इक्वल्स टू nRT। तो PV इक्वल्स टू nRT में V तो क्या हो गया कांस्टेंट, N और R कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड है हमारे पास आइसोबेरिक प्रोसेस, बार, ठीक है। इसको याद कैसे रखते हो, कोरिक के अंदर कोई हिंट नहीं, थर्मल में तो हीट या हम बोल सकते हैं टेम्परेचर से आ जाता है। आइसोबेरिक के अंदर बी है, बार किसकी, प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। तो वैसे भी आप ध्यान रखते हो, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर की यूनिट, मतलब प्रेशर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट। कोरिक के अंदर कुछ नहीं, ऐसा कुछ है कि हम इसको हिंट के लिए याद रख सकते, फिर भी 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट बाय कीपिंग प्रेशर इज कांस्टेंट। कोई भी थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है वो अपनी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए अगर कोई ऐसा प्रोसेस को यूज कर रहा है जिसके अंदर क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो वो प्रोसेस जो होगा वो कहलाएगा आइसोबेरिक प्रोसेस। तो P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहता है और बाकी बचे हुए दोनों वेरिएबल V एंड T आर चेंजिंग। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो आपके पास प्रेशर कांस्टेंट, N और R तो कांस्टेंट है, तो V और T दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। V बढ़ने पे T भी बढ़ेगा या V कम होने पे T भी कम होगा, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके और कॉपी करें। ठीक है, 3 प्रोसेस हो गए। नेक्स्ट 4th प्रोसेस की बात करें तो है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो मेनली हम 4 प्रोसेस ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और एडियाबैटिक। हाँ, लिखे इसमें मैंने 6, इन दोनों का मीनिंग क्या है वो भी हम समझेंगे, इनकी यूटिलिटी भी आगे देखेंगे। मेजरली 4 है, तो 4th जो हमारा एडियाबैटिक का मतलब यहाँ क्या है, अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर 3 तो आपने सर सेम कर दिया, अब तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं आइडियल गैस इक्वेशन में। तो इस केस में ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम इज चेंजिंग इट्स स्टेट इन विच हीट एक्सचेंज इज 0। ध्यान रखना यहाँ पर ना प्रेशर है ना वॉल्यूम है, हीट का एक्सचेंज Q जो हमने लिखा था लास्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, हमने किसको, हीट को और किसको, वर्क को इंट्रोड्यूस करा था। तो इसमें जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। या मैं इसको ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, दैट इज Q इज इक्वल्स टू 0, हीट चेंज इज 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडियल गैस के अकॉर्डिंग इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं इनका। दैट मीन्स प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है और टेम्परेचर भी। इससे पहले जो 3 प्रोसेस थे उनमें से तीनों में से एक वेरिएबल, हर बार में एक वेरिएबल कांस्टेंट होता था, तो 2 चेंज हो जाते थे। लेकिन इस केस में तीनों ही चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब PV इज इक्वल्स टू nRT लगाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ N और R ही कांस्टेंट है, हीट एक्सचेंज 0 है, PV और T पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर PV इज प्रोपोर्शनल टू T, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको लिखने का तरीका एक और क्या है, P को प्रोपोर्शनल T भी बोल सकता हूँ एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V भी हो जाएगा। कैसे, ठीक है, वैसे मतलब शॉर्ट ट्रिक टाइप है, वैसे मैं अभी और ग्राफ में डिटेल बताऊँ, मतलब ग्राफ बनाने में हेल्प होगी वो मैं बता रहा हूँ कि ये कांस्टेंट हटा दिया तो प्रोपोर्शनल बच्चा। अब किसी भी एक वेरिएबल से 2 को क्या कर लो, प्रोपोर्शनलिटी कंपेयर कर लो। तो मैंने क्या करा, एक बार बोला कि प्रेशर बढ़ाने पे T भी बढ़ना चाहिए, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, और P V तो क्या दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसका आएगा नीचे आएगा, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इस तरीके से लिखा है, लिखने का तरीका ये सही नहीं है, लेकिन हाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक तरीके शॉर्ट ट्रिक में हेल्प करेगा। तो मेजरली 4 प्रोसेस हमें पढ़ने होते,
ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान रखना एडियाबैटिक में स्पेशली हीट एक्सचेंज जीरो, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। हाँ, फिर नेक्स्ट जो लिखा है पॉलीट्रॉपिक, नाम ही है पॉली, पॉली का मतलब ये होता है मैनी या बहुत सारे, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, ये जो ऊपर के जितने भी चारों प्रोसेस है ना, इन चारों को एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ये। इसमें मैं अलग अलग कंडीशन चेंज करके, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अलग अलग कंडीशन को चेंज करके मैं कोई सा भी इस एक प्रोसेस से मैं कोई सा भी चारों में से प्रोसेस बना सकता हूँ। पॉलीट्रॉपिक को प्रोसेस को मैं आइसोकोरिक भी बना सकता हूँ, आइसोथर्मल भी बना सकता हूँ, आइसोबेरिक भी बना सकता हूँ, एडियाबैटिक भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को भी आगे, ठीक है, सारे प्रोसेस को भी डिटेल में पढ़ने वाले एक बेसिक सा आइडिया दिया। तो इसमें मैंने लिखा P इंटू वी की पावर x इज इक्वल्स टू k, मतलब कोई कांस्टेंट, और x यहाँ पे जो है वेयर x इक्वल्स टू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहलाता है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, ठीक है, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अपना नेचर चेंज करेगा, ये आइदर कभी आइसोकोरिक में, कभी आइसोबेरिक में, कभी आइसोथर्मल में, कभी एडियाबैटिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा उसमें आगे हम बात करेंगे, फिलहाल बस एक नाम मैंने इंट्रोड्यूस करा है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस ही है, साइक्लिक नाम से पता लग रहा है कि साइकिल, पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है। दैट मीन्स व्हेन अ सिस्टम पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू इनिशियल स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक सिस्टम है, यहाँ पर है, ये कोई ए पॉइंट है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मान लो ये बी पॉइंट पे गया, बी से फिर गया सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ई पे गया, एफ पे गया, और लास्ट में वापस यही आ गया, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट जैसे ए बी सी डी ई एफ, मतलब इस डायरेक्शन में मेरा प्रोसेस ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरीके से। तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ऐसे बहुत सारे हो सकता है दो ही हो, ए से बी गया वापस बी से ए आ गया, ठीक है, या ए से बी गया, बी से सी गया, सी से वापस ए आ गया, या ए बी सी डी से आ गया। तो इस तरीके से कितने भी मैं बोल सकता हूँ प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ से उसने स्टार्ट करा, जो उसका इनिशियल पॉइंट था वही उसका क्या हो जाता है, फाइनल पॉइंट हो जाता है। दैट मीन्स उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होती है, हमेशा सेम होती है साइक्लिक प्रोसेस की। और अगर उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो हमने कल पढ़ाया था दो तरह के फंक्शन लास्ट लेक्चर में, मतलब एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जबकि पाथ फंक्शन उस पाथ पे डिपेंड करता है। तो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, अगर वो साइक्लिक प्रोसेस में हो रहे, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन है, उन सब की वैल्यू क्या होगी, उनकी जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो। चेंज मतलब डेल्टा का मतलब यह है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल की वैल्यू भी वही रहेगी, इनिशियल भी वही रहेगी, क्योंकि वो दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, और दोनों पॉइंट सेम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, जीरो। तो उसमें जो चेंज आएगा वो क्या होगा, जीरो। तो वो भले इंटरनल एनर्जी हो, गिब्स एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी की या गिब्स एनर्जी या एंथैल्पी या एंट्रोपी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, उनकी चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये सब वैल्यू साइक्लिक के अंदर क्या होंगे, जीरो। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जितने भी हमारे पास स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, वो साइक्लिक प्रोसेस में उनका जो चेंज होता है वो क्या होगा, जीरो का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी कर ले। फिर हम बात करते हैं ग्राफ्स की। ठीक है, अब आ जाए यह लिखा मैंने थर्मोडायनेमिक ग्राफ, या हम उसको इंडिकेटर ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक या इंडिकेटर ग्राफ बोलते हैं। और फर्स्ट इसमें मैं लिखा मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इतना तो हमें पता लग गया, बेसिक आइडिया ले लेके आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वही लिखा T कांस्टेंट होगा, और P एंड V इज चेंजिंग। अब तीन वेरिएबल है हमारे पास, P, V और T। आइडियल गैस इक्वेशन में जो लिखते हैं हम वही प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हमें क्या होते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। तो एट ए टाइम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में वो क्या ग्राफ हो सकता है, P V के बीच में पूछ सकता है, V और T के बीच में पूछ सकता है, और P और T के बीच में पूछ सकता है। तो हर एक प्रोसेस के तीन तीन ग्राफ पॉसिबल है। अगर मैंने इन तीनों में से कोई सा भी एक ग्राफ को पहले ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, ठीक है। किसी भी एक ग्राफ को, इसको ड्रॉ पहले करो या इसको करो या इसको करो। अगर मैंने मान लो P और T के बीच में कोई ग्राफ ड्रॉ करा है या कोई कर्व दे रखा है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ VT ग्राफ में,
या उसको फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं पीवी, ठीक है। कैसे, इसको भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको इससे भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसी तरीके इससे इसको भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको इससे भी, ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक ग्राफ दे रखा है तो उसको आप रिमेनिंग 2 ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 3 वेरिएबल है तो उनके टोटल 3 ग्राफ पॉसिबल्स हो सकते हैं। तो उन 3 ग्राफ में से आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे ग्राफ दे देंगे 4 और पूछेंगे कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है, एडियाबैटिक है। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ कैसे बनता है, कैसे उसको रीड किया जाता है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वही हम सीख रहे हैं कैसे ग्राफ बनता है। तो आइसोथर्मल के लिए देखिए आप, पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीवी ग्राफ से, यानी ठीक है। पीवी ग्राफ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ठीक है, पीवी ग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें यूज करनी है, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो IG आइडियल गैस इक्वेशन जो कि क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब यहां पर क्या है, T कांस्टेंट, तो nR और T कांस्टेंट, तो मैं से बोल सकता हूं P इंटू V इक्वल्स टू कोई K कांस्टेंट मैंने लगा दिया, ठीक है। nRT तीनों कांस्टेंट है, उन तीनों की जगह एक K कांस्टेंट लगा दिया। दैट मीन्स मैं से बोल सकता हूं जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। अगर, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा इस केस में, बढ़ेगा। या उल्टा वाइस वर्सा बोल सकता हूं, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि मुझे भी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ना कुछ मैं मान रहा हूं। तो अपने मन से आप कैसे भी कर सकते हो। आप मान सकते हो इनिशियली प्रेशर कम हो रहा होगा, या आप ये मान सकते हो इनिशियली प्रेशर बढ़ रहा होगा। इनिशियली मतलब प्रेशर जितना है उससे या तो बढ़ रहा होगा या उससे कम हो रहा होगा, 2 ही कंडीशन है, या चेंज नहीं हो रहा होगा। तो चेंज तो इसमें इसलिए नहीं कांस्टेंट रह सकता है क्योंकि प्रोसेस ने बोल दिया कि आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी P और V के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। तो कैसे भी ग्राफ बना सकते हो, उसको कम करके भी और बढ़ा के भी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया, अभी जैसे लिख दिया कि प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, यानी ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, इसका एज सच ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कम ही मान के चलो। आप प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा के भी चल सकते हो। अगर प्रेशर बढ़ा रहोगे तो वॉल्यूम आपको कम करना पड़ेगा। एक बार स्टार्टिंग में जो आपने एजम्पशन मान लिया, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे दे नहीं रखा है, तो मैं कुछ कैसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी कोई ग्राफ दे रखा तो उसको रीड करके भी आप बता सकते हो कि ग्राफ कौन सा है, ठीक है। तो हम तो 0 से स्टार्ट करें, ग्राफ ही कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम सीख लेंगे, तो रीड करना तो आसान हो ही जाएगा, ठीक है। तो मैंने इनिशियली मान लिया कि प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। लेट प्रेशर डिक्रीजेस, तो यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। आ रही बात समझे? ये मैंने इनिशियली मान लिया, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम होगा इंक्रीज। अब देखो, इतना तो बेसिक से हमने पढ़ा ही है अप टू 10th क्लास में कि 2 चीज होती है। अगर P इज प्रोपोर्शनल टू V होता है तो एक डायरेक्ट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, PV इक्वल्स टू एक कर्वेचर है, ठीक है। मतलब ये इनवर्स है, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी, ठीक है। P इंटू V इक्वल्स टू एक कर्वेचर ग्राफ है। मैथमेटिकल वाले तो मैथ्स वाले तो समझ जाएंगे, नीट वालों को, बायो वालों को थोड़ा हो सकता है दिक्कत है। लेकिन हाँ, अपने बचपन में इस तरह ग्राफ पढ़ते थे कि जब इनवर्स होते तो हम इस तरीके से कर्व सा बनाते थे, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे एक स्ट्रेट लाइन से बना देते थे ओरिजिन से पास होते हुए, ठीक है। बस उतना ही आपको लॉजिकल यूज करना है, ठीक है। एग्जैक्टली मैथमेटिकली नहीं बता रहा हूँ, हाँ किस तरीके से इसको ड्रॉ करना मैं बता रहा हूँ ताकि सब लोगों को समझ में आ सके। तो मैंने अजम्पशन मान लिया कि इनिशियली प्रेशर कम हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल प्रेशर कब कम होगा, जब ऊपर से मैं नीचे की साइड आऊँगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब लेफ्ट टू राइट चलूंगा। अगर मैं इसका उल्टा असम्पशन मानता कि प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, प्रेशर बढ़ना चाहिए तो मेरे को नीचे से ऊपर प्रेशर बढ़ता, और उस केस में वॉल्यूम कम होता तो राइट टू लेफ्ट ये कम होता। तो मुझे 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे, एक इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियली मैंने माना कि जो पॉइंट था वहां से प्रेशर कम हो रहा है, तो मैंने मान लिया ये इनिशियल पॉइंट ये A है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट A है जिसमें प्रेशर क्या जितना है, और फिर मैंने मान लिया एक फाइनल पॉइंट क्या है, ये B है, जहाँ पे प्रेशर इधर इससे प्रेशर देखोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, और इससे प्रेशर देखो तो यहाँ कुछ आएगा, यानी ठीक है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें क्या करना है, प्रेशर को कम करना है। तो इनिशियल पॉइंट था तो इसको मैंने मान लिया, ये इनिशियल पॉइंट है, A पॉइंट मान लिया, और ये फाइनल पॉइंट है
तो इसको मैंने मान लिया फाइनल स्टेट, इसको बी पॉइंट मान लिया। तो ए और बी में मैं देख सकता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कम आएगा, दैट मीन्स प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर इनिशियल से फाइनल ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम के केस में देखें, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तो वॉल्यूम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब बढ़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो मुझे वॉल्यूम की कुछ वैल्यू मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी मुझे, सही है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ से यहाँ होगा तो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ से ए से बी बढ़ रही है, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने ए और बी पॉइंट को मार्क करा, ठीक है, वो बताने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपली एक अजम्पशन आपको इनिशियली मानना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, एक अजम्पशन मानना पड़ेगा, मुझे कुछ दे नहीं रखा है, आइदर एक चीज़ बढ़ेगी या कम होगी। हाँ, जो बढ़ेगी या कम होगी उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ अपना वेरी कर जाएगी। तो मैंने इनिशियली मान लिया कि P डिक्रीज हो रहा है तो V क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो P डिक्रीज हो रहा है तो V इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से अब क्योंकि ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो P है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है। तो ये कैसा आएगा, कर्वेचर ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इस तरीके से कह रहा हूँ कर्वेचर, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये ऐसे कर्वेचर ग्राफ आएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें डायरेक्शन, इसमें इसकी ग्राफ पे डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी, ऐसे ड्रॉ करके नहीं छोड़ना पड़ेगा कि प्रोसेस A टू B जा रहा है या B टू A जा रहा है। तो इनिशियली मैंने अगर माना प्रोसेस प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ से A से प्रेशर B का कम है, और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो A का वॉल्यूम B से कम है, मतलब B के फाइनल पॉइंट पे वॉल्यूम ज़्यादा है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है और इनिशियल वॉल्यूम कम है, ऐसा बोल सकता हूँ। दूसरा, इनिशियल प्रेशर ज़्यादा है और फाइनल प्रेशर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज है। तो इस केस में A टू B हम मूव कर रहे हैं, जो हमारी प्रोसेस की डायरेक्शन है, ठीक है, एरो मार्क करके मैंने बताया कि प्रोसेस यहाँ से आई, इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करना, ठीक है, रिवाइंड करना और वापस से देखना कहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएगी। अब एक जैसे पीवी ग्राफ मैंने अगर इसमें ड्रॉ कर दिया, तो जो पीवी ग्राफ ड्रॉ करा उसको मैं एज इट इज ट्रांसलेट करूंगा वीटी ग्राफ के अंदर और उसको फिर ट्रांसफर करूंगा पीटी ग्राफ में। तो मेरा कहने का जो इनिशियली मतलब था कि अगर ये पहला ग्राफ मैंने ये बना दिया तो इसके अकॉर्डिंग इसको बनाना है और इसके अकॉर्डिंग इसको, मतलब इनको क्या मैं कर रहा हूँ, एक दूसरे में ट्रांसलेट कर रहा हूँ यानी, ठीक है। इस उल्टा भी हो सकता था, अगर ये ग्राफ ये बनाया तो इसको इसमें भी कर सकता था, इसको इसमें भी ट्रांसलेट कर सकता था, ठीक है, या इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकता था, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर, वो कैसे भी कर सकते हो। तो अब एक बार मैंने ये जो ले लिया ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग ये रिमेनिंग दो ग्राफ बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे V और T में से आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब T तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, T के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। V क्या करेगा, चेंज करेगा। अब इनिशियल हमने मान लिया कि वॉल्यूम क्या है, प्रेशर डिक्रीज कर रहे तो वॉल्यूम तो बढ़ना ही चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, एक यहां पर स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, इसके पैरेलल की ड्रॉ करी, क्योंकि इस लाइन के अलोंग मैं आइदर इसको A पॉइंट मानूं या इसको B मानो या नीचे वाले को B मानो या A मानो, प्रोसेस यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से जाए, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इधर वैल्यू में चेंज हो रहा है, इधर जो वैल्यू वही इस पूरे पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हाँ अब मुझे देखना डायरेक्शन कहाँ दूँ, A और B पॉइंट का दूँ और किस साइड डायरेक्शन बनाऊँ। तो क्योंकि इनिशियली मैंने माना कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो देख लो वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू कम मिलेगी, यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, मतलब नीचे से ऊपर जाऊँगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और बढ़ेगा दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी यानी, और अगर इधर है तो मैं यहाँ बता सकता हूँ इनिशियल ये तो होगा मेरा फाइनल पॉइंट B और ये होगा मेरा इनिशियल पॉइंट E। आ रही बात सुनने? तो इस तरीके से मैंने एक कर्व ड्रॉ करा। इसी तरीके से, ठीक है, चाहो तो वीडियो पॉज करके जिसको अगर समझ में आ गया तो थर्ड ग्राफ खुद से ट्राई करे ड्रॉ करने की, ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर ले, नहीं आता तो फिर आप देख लेना, ठीक है। तो आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कैसे ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं। फिर देखें इसमें P और T के अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वापस से T तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, T तो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब प्रेशर के बारे में मुझे देखना है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, जो मैंने अज्यूम करा है प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। दैट मीन्स वापस जो लाइन आएगी वो तो वापस से एक स्ट्रेट लाइन ही होगी जिसके अलोंग टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है। फिर से यहाँ पर एक पॉइंट होगा आइदर A और B और यहाँ पर एक पॉइंट होगा A और B। अब मुझे देखना A और B है क्या, या पहले मैं डायरेक्शन फाइंड कर लूँ प्रोसेस की। तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए,
तो यहाँ से अगर मैं यहाँ मूव करूँगा तो ऊपर जाने पे तो प्रेशर बढ़ रहा है, और यहाँ से आने पे प्रेशर कम हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, और इधर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए, और यहाँ ख़त्म हो रहा है फाइनल ये बी। इस तरीके से ये ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। कोई सा भी एक ग्राफ आप पहले ड्रॉ कर लें एक अजम्पशन मान के, और उसके अकॉर्डिंग आपके रिमेनिंग ग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करना, रिवाइंड करना, फिर से सुनना, ईजिली आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट प्रोसेस है हमें आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल्स टू क्या होगा, nRT, वॉल्यूम कांस्टेंट, n और r तो कांस्टेंट है। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, P इज प्रोपोर्शनल टू क्या, T, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। जैसे लास्ट केस में हमने क्या करा था, प्रेशर का अजम्पशन माना था, एक कुछ ना कुछ या तो बढ़ने पे लो या कम लो, एक तो आप इनिशियली तो कुछ तो मानना पड़ेगा। तो जैसे लास्ट मैंने शायद माना था P कम हो रहा है, इस बार मैं मान लेता हूँ P अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है T भी क्या होगा उस केस में, बढ़ेगा। तो ये अजम्पशन मान लेते हैं, तो यही लिख देता हूँ मैं, let pressure increases then temperature also increases। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है इंक्रीज ही लो, डिक्रीज भी ले सकते हो, जो उसकी डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डायरेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या आ जाती है, इनकी डायरेक्शंस आ जाती है, यानी तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे, डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करोगे तो वो ग्राफ, ठीक है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ अधूरा रहेगा। तो अब की बार मैंने माना P बढ़ रहा है तो T भी बढ़ा ना, P इनिशियली मैंने मान लिया P बढ़ रहा है। अब पहला जैसे उसमें भी ग्राफ पहला क्या था, PV था, इसमें भी मैं PV ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सब मैं PV ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि एक सिमिलरिटी हो जाएगी। आप चाहो तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो और फिर क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर वहाँ इससे ड्रॉ करो, कोई सेम अजम्पशन मान के देख लेना, चेक कर लेना, वही वैसे ग्राफ बनने बिल्कुल बननी चाहिए। उल्टा मान लो तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो P और V के बीच में ग्राफ है, प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक है, मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ये लाइन तो क्या जाएगी, स्ट्रेट। इस लाइन के अलोंग वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हमें देखना बस यहाँ पे कि इधर एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने इनिशियली माना कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन होगी। तो अब मैं पॉइंट मार्क कर सकता हूँ यहाँ पे कि ये मेरा फाइनल पॉइंट है B और ये A मेरा इनिशियल पॉइंट है। हो गया ग्राफ ड्रॉ। नेक्स्ट आ जाओ V और T के बीच में। V और T के बीच में देखें तो V कांस्टेंट है, आइसोकोरिक है, तो V क्या है, कांस्टेंट है। तो अब की बार ऐसे लाइन नहीं होगी, कांस्टेंट मतलब ऊपर जाने पे बढ़ रही है, तो अगर ऐसी कोई लाइन खींचूंगा तो उसमें V हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब की बार इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया। अब मुझे पता करना है कि डायरेक्शन क्या रहेगी, यानी ठीक है, डायरेक्शन क्या रहेगी तो पता करना है। तो कैसे करें कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर इस केस में कोई प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर ही बढ़ना चाहिए, तो टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ेगा, राइट टू लेफ्ट आने पे तो कम होगा। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन होगी। तो ये इनिशियल पॉइंट ए हो गया, ये फाइनल पॉइंट बी हो गया, यानी हो गया ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल नहीं बन रहा हूँ, तो आप बना लेना स्केल से। मैं यहाँ फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है टिल्ट होने की वजह से हो गया। थर्ड ग्राफ हो P और T के बीच में बनाना है। तो इस केस में क्या है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो एक तरीके से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे पिछले बार में था ना, P और V इन्वर्सली था, तो ग्राफ जा रहा था इस तरीके से कर्व होते हुआ। लेकिन P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या हटाऊंगा, तो y इक्वल्स टू mx, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी जो कि इंटरसेप्ट C नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है मेरा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, P इज प्रोपोर्शनल टू K T। तो यहाँ पे K
ये इसको किससे रिलेट कर सकता हूँ, लाइन की इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं सी जीरो मतलब इंटरसेप्ट, मतलब कहाँ ओरिजिन से पास होगा, और ये इसका स्लोप हो जाएगा कि, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ इसमें कि जब आप इसमें ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन का है, तो यहाँ से ध्यान रखना, और जरूरी नहीं ओरिजिन से स्टार्ट करो, स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन जब उसको एक्सटेंड करो तो ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ पे ये डॉट 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 लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये क्या ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा आ रहा है ना, यहाँ से थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ फ़ायदा भी है तो थोड़ा नुकसान भी है। ठीक है, थोड़ा सा हवा में चलाना पड़ता है तो एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। ठीक है, तो अभी मान लें ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट डॉटेड मैंने इसलिए ड्रॉ करा है। ठीक है, फिर से टेढ़ा हो गया तो उसको स्ट्रेट लाइन में कर लेना। डॉटेड का मतलब है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मुझे देखना है कि इसमें से ए और बी पॉइंट कौन सा है। तो ए और बी पॉइंट के लिए आप देखें, प्रेशर बढ़ना चाहिए तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। इधर जाएंगे तो प्रेशर मतलब बढ़ रहा है, इधर से इधर प्रेशर ज़्यादा है, और टेम्परेचर की बात को इधर से इधर टेम्परेचर ज़्यादा है। दैट मीन्स ये क्या है, ये मेरा हो जाएगा ए पॉइंट इनिशियल और ये पॉइंट हो जाएगा बी, और जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो डायरेक्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये इजी हो गया होगा इस बार वाला ग्राफ को ड्रॉ करना। ठीक है, पिछली बार वाले से, क्योंकि इस केस में, ठीक है, तीनों ही क्या आ रही है, एक तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके और कॉपी कर ले। फिर देखें नेक्स्ट दो प्रोसेस हमने देख लिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारा आइसोबेरिक। आइसोबेरिक का मतलब हो गया प्रेशर कांस्टेंट एंड वी एन टी आर क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। आइडियल गैस इक्वेशन से अगर हम बात करें, ठीक है, आई जी से अगर हम बात करें तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट एन और आर कांस्टेंट, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू के टी, फिर से वही लाइन की इक्वेशन आ गई, और इसमें कोई भी एक अजम्पशन मान लो आप। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, बस उसके अकॉर्डिंग। कम का भी मान सकते हो, ज़्यादा का भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अजम्पशन जो भी आप मान लो उसके अकॉर्डिंग सारे ग्राफ ड्रॉ हो जाएंगे। फिर से पीवी से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर ऊपर नीचे आने पे कांस्टेंट रहेगा, तो इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करा, एक पॉइंट यहाँ मार्क करा। अब बस ये बताना आपको इसमें से पहले तो आप देख लें डायरेक्शन क्या है। तो प्रेशर तो रहेगा कांस्टेंट और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए एक पहला अजम्पशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, let volume increases then temperature also increases। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वॉल्यूम को मान लिया कि वो बढ़ रहा है। नहीं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो लेफ्ट टू राइट ही बढ़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसको पॉइंट को मार्क कर दे आप, ये ए पॉइंट इनिशियल और ये बी पॉइंट फाइनल।
इसको अगर मेरे को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, v और t ग्राफ के अंदर, तो आप ये मान लें v और t ग्राफ में करना है, तो v बढ़ने पे t भी बढ़ेगा, तो वापस वही बात आ गई, v बढ़ने पे t भी बढ़ेगा, और v इक्वल्स टू kt, y इक्वल्स टू mx आ गया, तो वापस लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। और कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसमें भी सेम वही कहानी है कि ओरिजिन से तो होगा, डॉटेड करके बना लेना और फिर स्ट्रेट लाइन बना देना है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया हमने और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। डायरेक्शन पता करनी है कि वॉल्यूम भी बढ़े और टेम्परेचर बढ़े, तो यहाँ से यहाँ गए तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ गए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वापस की जो डायरेक्शन होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट आप मार्क कर सकते हैं इसमें, ये इनिशियल पॉइंट हो गया ए, ये फाइनल पॉइंट हो गया बी। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चाहते हो तो वीडियो पॉज करके खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हो, अब समझ में आ रहा होगा, कोई भी एक एजम्पशन मान के। ठीक है, या मैं एजम्पशन अगर लिख दे रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग तीनों आप ड्रॉ कर सकते हो, वैसे भी ट्राई कर सकते हो। पी और टी के बीच में हमें ट्राई करना है, तो पी तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो वापस ये तो हो जाएगी, पी कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। अब ये बस डायरेक्शन हमें डिसाइड करना है, डायरेक्शन डिसाइड करना है कैसे, कि p तो कांस्टेंट है लेकिन t बढ़ रहा है इसमें, तो t बढ़ेगा कब, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो ये इसकी होगी डायरेक्शन, और डायरेक्शन मार्क कर दी हमने, तो अब पॉइंट भी मार्क कर देंगे, ये a पॉइंट हो जाएगा और ये b पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो अब थोड़ा ईजी लग रहा होगा ड्रॉ करना, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंड फोर्थ एडियाबैटिक। ठीक है, मैंने बोला 4 ही प्रोसेस है, उनको हमें डिटेल में पढ़ना है, पॉलीट्रॉपिक और साइक्लिक। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक तो वो प्रोसेस जिससे हम चारों प्रोसेस की कंडीशंस चेंज करके हम चारों प्रोसेस पे पहुंच सकते हैं, कोई से भी एक को एट ए टाइम। ठीक है, और साइक्लिक का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए तो कुछ जो स्टेट फंक्शन है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी उनका जो भी यूज़ हो आगे हम देखते रहेंगे। बाकी 4 मेन प्रोसेस है, और इन प्रोसेस के बारे में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हम इनका ग्राफ ड्रॉ करने सीख रहे हैं यानी। ठीक है, और इनका कन्वर्जन देख रहे हैं हम। फिर से यहाँ पर P, V एंड T आर चेंज। एडियाबैटिक का मतलब है Q कॉन्स्टेंट होगा या Q चेंज नहीं होगा यानी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस केस के अंदर क्या है, दैट इज जो हीट चेंज है वो 0 है, बाकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है। इसका मतलब है कि आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल्स टू nRT, तो N और R ही यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो N और R यहाँ पर कांस्टेंट है, दैट मीन्स PV प्रोपोर्शनल टू T है। इसका एक्चुअल में ग्राफ बना कैसा है, ठीक है, वो हम जब इस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से मैं एक्चुअल में बता दूंगा कि ये कर्वेचर क्यों बना है नहीं। ठीक है, वैसे तो सारे प्रोसेस पढ़ेंगे और सारे प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें ग्राफ भी वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ इनिशियली इतना आपको आना चाहिए। तो अब इससे कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक तरीके से मानना शॉर्ट ट्रिक है। एक्चुअल में ये तरीका सही नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि 3 ग्राफ जैसे हमने ड्रॉ कर लिए वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, तो एक मैं अजम्पशन ये मान के चल रहा हूँ इसमें कि 3 PV और T 3 वेरिएबल है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग मैंने बताया था PV और T 3 वेरिएबल में से कोई सा भी एक वेरिएबल आप ले लो और उस एक वेरिएबल से रिमेनिंग 2 वेरिएबल को रिलेट करो, डायरेक्टली या इनवर्सली जैसे भी आ रहा है। ठीक है, कैसा कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि P और जैसे मैंने P को फिक्स कर लिया तो P का T के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने पहले लिख दिया P इज प्रोपोर्शनल टू T, एंड P का V के साथ क्या रिलेशन होगा, तो V को मैं क्या ले जाऊंगा नीचे, तो V के साथ क्या हो जाएगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, अगर मैं इसको, ठीक है, थोड़ा वायर छोटा है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये P को ऐसे भी लिख सकता हूँ T अपॉन V, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी हो जाएगा। यानी आ रही बात समझ में। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, तो कोई से भी, ठीक है, ज़रूरी नहीं P को ही लो, किसी को भी ले सकते हो आप, V को फिक्स कर दो। हाँ, जिसको आपने फिक्स कर दिया उससे रिमेनिंग 2 वेरिएबल का रिलेशन देख लो कैसा है, डायरेक्टली या इनवर्सली।
तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है, वापस वही एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, नहीं, ठीक है, या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया इस बार, चलो फिर से प्रेशर कम हो रहा है, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम ही होगा। और मैंने एक बार मान लिया कि प्रेशर कम हो रहा है तो प्रेशर कम ही रखेंगे, और प्रेशर कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, नहीं आ रही बात समझ में। तो वापस वही चीज़ है, ये तरीका सही नहीं है, फिर से बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है एडियाबैटिक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये तो हुआ, मैंने रिलेशन निकाल लिया दोनों के बीच कि तीनों वेरिएबल में क्या रिलेशन होगा। तो दूसरी चीज़ सॉरी, एडियाबैटिक के जो तीनों ग्राफ है ना, अभी जैसे हमने देखा आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और आइसोथर्मल, उसमें से एक ही आइसो, जो हमने कौन सा स्टार्टिंग में थर्मल पढ़ा था, आइसोथर्मल में हमारे पास एक ही ग्राफ था, पीवी ग्राफ, जो सबसे पहले हमने ड्रॉ करा था, वही एक कर्वेचर आ रहा था। उसके अलावा, ठीक है, टोटल 9 ग्राफ अभी तक हम देख चुके, तीनों के मिला के हर एक में 3-3 ग्राफ आ रहे, टोटल 9 हो गए। तो 9 में से सिर्फ एक ही ग्राफ है आइसोथर्मल का, ठीक है, चाहो तो नोट्स देखते चलो साथ के साथ। आइसोथर्मल का एक ही कर्व है, पीवी कर्व, जो कर्वेचर आ रहा है, बाकी सब में स्ट्रेट लाइन आ रही है 8 ग्राफ में। तो उसके अलावा एडियाबैटिक के जो तीनों ग्राफ होते हैं वो तीनों कर्वेचर नेचर के होते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक के जो तीनों ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्वेचर नेचर के होते हैं। ये आपको अभी हाल फिलहाल के लिए बस इसको नोट बना के लिख लेना या ध्यान रख लेना। हाँ, कर्वेचर क्यों होते हैं वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा विद रीजन और इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि कर्वेचर क्यों आया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इतना तो पता लग गया कर्वेचर होगा, तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। इसमें पहला ग्राफ है P और V के बीच में, तो P और V के बीच में मेरे को रिलेशन यहाँ पता लग गया, P और V के बीच में इन्वर्सली है, मतलब यहाँ से तो ग्राफ वैसे ही पता लग रहा है मेरे को क्या है, कर्वेचर ही आएगा। तो P और V के बीच में क्या इन्वर्सली ग्राफ आएगा। तो ये मैंने क्या करा, इन्वर्सली ग्राफ ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ये पॉइंट भी मार्क कर दिया, ये पॉइंट भी मार्क कर दिया। अब बस मुझे डिसाइड करना है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या करा, इनिशियली मान लिया कि प्रेशर क्या हो रहा है, अजम्पशन मान लिया कि प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ माना तो यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो रहा है, तो प्रेशर यहाँ कम होगा, और प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है। दैट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो अगर मेरे को पॉइंट मार्क करने तो ये ए पॉइंट होगा और ये क्या होगा, मेरा बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर्व देखें, V और T के बीच में, V और T के बीच में देखना है। तो अब चीज़ें फिक्स हो गई। फिक्स कैसे होगी कि अगर मैंने जैसे प्रेशर कम माना तो टेम्परेचर अपना आप कम हो गया, और जैसे प्रेशर कम माना तो वॉल्यूम अपना बढ़ेगा। तो मेरे को ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जिसमें टेम्परेचर तो कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम ऊपर के साइड बढ़ेगा। और टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर कम होना चाहिए तो टेम्परेचर उल्टा लेफ्ट टू राइट होगा। यानी तो देखना दोनों चीज़ एक साथ आ रही है कि इसमें वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी ग्राफ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं बोलता हूँ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए तो यहाँ से देखना ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर ये मैंने एक पॉइंट मार्क करा, एक पॉइंट ये मार्क करा, ठीक है, तो इससे ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। और टेम्परेचर कम होना चाहिए तो टेम्परेचर यहाँ से कम हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन की बात करूँ, पहली बात तो कर्वेचर ही की ड्रॉ करा, कर्वेचर ही की ड्रॉ करा, ठीक है। या ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा हूँ तो इसको कैसे मान लेना, T और V, P T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे भी समझ के लिख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इस ग्राफ के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो वापस से कर्वेचर आ गया, बस आप डायरेक्शन देख ले। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए इस केस में फिक्स कर दिया, कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर ऐसे कम होगा तो ये डायरेक्शन हो गई। और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो वॉल्यूम यहाँ से देखें नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये मेरा इनिशियल पॉइंट A हो गया, ये फाइनल पॉइंट क्या हो गया, B हो गया। आ रही बात समझ में। कर्वेचर ही लेना है क्योंकि इसमें तीनों ग्राफ ही कैसे आते हैं, कर्वेचर आते हैं। क्यों आते हैं वो आगे देखेंगे। अभी के लिए ये मानना है कि तीनों ग्राफ कर्वेचर ही बनने। इसी तरीके से P और T के बीच में बनाना है तो पहला वाला हम यूज़ करेंगे P और T के बीच में। तो इस केस में P भी कम हो रहा है, T भी कम हो रहा है। अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो P और T दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे जाऊँगा तो P और T दोनों बढ़ेंगे।
और उसका अपोजिट ऐसा होगा, मतलब उस लाइन के ऐसा होगा तो मैं कम होगा, और इधर से उधर जा रहा हूँ तो बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकता तो मैंने क्या करा, कर्वेचर ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो एक पॉइंट मैंने ये मार्क कर दिया और एक पॉइंट मैंने ये मार्क कर दिया। अब मुझे देखना है प्रेशर भी कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो प्रेशर भी कम हो रहा है, और यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई, और ये डायरेक्शन हो गई है, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा इसका, और ये इसका बी पॉइंट हो जाएगा। तीनों कर्व जो एडियाबैटिक के होते हैं वो कर्वेचर नेचर के होते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना। क्यों नहीं होते वो मैं रीज़न आगे एक्सप्लेन करूँगा, हाल फिलहाल ये ध्यान रखना। कैसे ड्रॉ करा है, तो मैंने क्या मान के चला है कि तीन में से एक वेरिएबल को फिक्स कर लो, उस एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग दोनों को, रिमेनिंग दो वेरिएबल को रिलेट कर लो, और एक अजम्पशन आपको इनिशियली मानना पड़ेगा कि प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जैसे पी को मैंने माना है, पी को जिस एक वेरिएबल से आपने रिमेनिंग दो वेरिएबल को रिलेट करा है उस एक वेरिएबल को इनिशियली कुछ भी मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। कम हो रहा है तो कम कर दो, ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल, ठीक है, हर प्रोसेस के 3 ग्राफ, तो 4 प्रोसेस के कितनों के टोटल 12 ग्राफ। 12 में से 4 जो कर्व है, 12 में से जो 4 कर्व है वो कर्वेचर नेचर के, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो 3 तो एडियाबैटिक के। तो कई बार ऐसा आ भी जाए ऑप्शन में तो आप कर्व को देखते ही अगर एडियाबैटिक आया तो ढूंढ लो बस कर्वेचर ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा कर्वेचर है तब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने कि आइसोथर्मल तो नहीं है। आ रही बात समझ? आइसोथर्मल का पीवी ग्राफ और एडियाबैटिक की तीनों ग्राफ कर्वेचर होंगे और रिमेनिंग सारी स्ट्रेट लाइन होंगी, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी करें। फिर इसी तरीके से ग्राफ का कन्वर्जन मतलब एक, अभी तो क्या है, एक ही प्रोसेस है, ए टू बी पॉइंट गया, ऐसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं, उनको भी कैसे कन्वर्ट करते हैं एक, वैसा भी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले आप इसको कॉपी करें। ठीक है। अब देखिए इसमें ग्राफ कन्वर्जन लिखा है। ग्राफ कन्वर्जन तो अभी कर रहे थे, लेकिन उसमें मैं क्या कर रहा था, जैसे ए से बी लिया मैंने, उसको तीनों बाकी रिमेनिंग 2 में कन्वर्ट कर दिया, या बी से सी लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया सी से ए। अब ये पूरा एक तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस है, जो ए टू बी गया, बी टू सी गया, सी टू ए गया, ठीक है। तो मिनिमम साइक्लिक के लिए 3 तो चाहिए साइड, तो 3 ही बनाए मैंने, ऐसे 4-5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आता नहीं। इसको समझ में आएगा तो आप कैसे भी 3 से ज़्यादा 4 वाला साइड का आ सकता है। तो कन्वर्ट कैसे करना वो हमें सीखना है नहीं, ठीक है। तो इसको पहले मैं क्या कर लूँ, मार्क कर लूँ कि प्रोसेस कौन कौन से हो रहे हैं नहीं, तो ठीक है। अब यहाँ ए टू बी बताया आप खुद, है ना। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, वहाँ से आप उल्टा है, रीड कैसे करते हो भी आपको पता होना चाहिए। ए टू बी कौन सा प्रोसेस है ये हमें आपको बताना है, ठीक है। तो एक बार देखिए वीडियो पॉज करके, ए टू बी कौन सा प्रोसेस होगा। तो फिर से ध्यान रखना, जब भी इस तरीके से इंक्लाइन लाइन हो ना, तो हालांकि मैंने यहाँ बना नहीं रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में मिलेगा तो परफेक्टली ड्रॉ हुआ बनेगा। इस तरीके से वो लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ओरिजिन से पास होगा ही होगा। दैट मीन्स पी और टी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ठीक है। ए टू इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, ए टू बी जो प्रोसेस है मेरे पास, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ए टू बी जो प्रोसेस है वो ए टू बी प्रोसेस क्या है, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग आप देखोगे, ठीक है, तो IgE PV इज इक्वल्स टू NR और T। प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होंगे, N और R तो अपने आप में कांस्टेंट है, कब, जब यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला टर्म है, ये कैसा हो, कांस्टेंट हो, V कांस्टेंट हो, यानी मतलब ये V कांस्टेंट होने का मतलब ये प्रोसेस कैसा हुआ, आइसोकोरिक प्रोसेस। और दूसरा तरीके से ये भी देख सकते हो आप, पीटी ग्राफ देख सकते हो किसके लिए, पीटी ग्राफ देख सकते हो किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो आपको ऐसे ही मिलेगा ओरिजिन से पास होते हुए नहीं। हाँ, वो डायरेक्शन ऐसे हो सकती है, या तो नीचे या ऊपर, वो कम ज़्यादा अलग डिपेंड करता है अजम्पशन पे। तो इस केस में क्या है कि इसमें माना कि प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जो ए बी प्रोसेस है, ठीक है, जो ए बी प्रोसेस है वो ए बी प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। ए बी प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। फिर आ जाए आगे, ठीक है।
थोड़ा पैरेलल लिख रहा हूँ ताकि दिखता रहे और आगे उसको अपन जब ड्रॉ करें बाकी तो कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। फिर मैं बात करता हूँ B2C प्रोसेस की, ठीक है। तो B2C जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें फिर से आप बात करो IGE की, तो PV इज इक्वल्स टू NRT लिखेंगे। तो NR तो हमेशा क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट ही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कांस्टेंट क्या है। तो ग्राफ में आप देखोगे BC के अंदर टेम्परेचर, इस एक्सिस पे क्या दे रखा है, टेम्परेचर। इधर या इधर जाएंगे तो पढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या दे रखा, कांस्टेंट। तो ग्राफ रीड करके मुझे पता लग रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है। और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का पीटी कर्व देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस का पीटी कर्व देखें, इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी। हाँ, कम डायरेक्शन ऊपर नीचे चेंज हो सकता है, नहीं, वो डिपेंड करता है अजम्पशन पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया हमारे पास, ये प्रोसेस हो गया हमारे पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस आ रही बात समझ में। तो कैसे रीड करना है वो भी इसमें आ गया, और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी हम सीख लेंगे, नहीं। और थर्ड केस C2A जा रहा है, नहीं, तो C2A जो प्रोसेस है, C2A प्रोसेस के अंदर वापस से IG लगा दो, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है, बस मैं लिख दे रहा हूँ, देख के पता लग सकते हैं। C2A में ये लाइन स्ट्रेट है, मतलब इसके अलोंग ही प्रोसेस चल रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। प्रेशर क्या है, सेम है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोबेरिक, ठीक है। प्रेशर इसमें कांस्टेंट है तो प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया ये। तो इस तरीके से इंडिविजुअल हमने क्या करा, इंडिविजुअल प्रोसेस को हमने पता कर लिया पूरे। ये इनिशियल A to B गया, B to C गया, C to A आ गया, ठीक है। वापस साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में इंडिविजुअल हमने प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लिया। पहला A to B आइसोकोरिक है, B to C आइसोथर्मल है, और C to A कैसा है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि कर्व को मेरे को ड्रॉ करना है, जो PT कर्व है उसको VT में कन्वर्ट करना है, ठीक है। PT कर्व को किस में कन्वर्ट करना है, VT में। तो जो PT कर्व है तो इंडिविजुअल एक एक जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, A to B को, फिर B to C को, C to A को, इंडिविजुअल को कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं उठाता हूँ A to B। A to B कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस मेरे को बनाना है किसके अंदर, V और T के अंदर। आइसोकोरिक का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि लाइन तो ऐसे स्ट्रेट आएगी, यानी, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने लाइन को क्या बना दिया, ऐसे स्ट्रेट बना दिया। अब मुझे ये देखना बस इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस है पहला, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट मीन्स अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, प्रेशर को बढ़ाया, इस केस में प्रेशर को सॉरी बढ़ाना नहीं, हमें देखना यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। अब की बार ये चीज़ में जो गिवन दे रखी है, मैंने अजम्पशन नहीं माना, पहले से क्वेश्चन एक तरीके से दे रखा है। तो इस केस में देखोगे A to B चल रहा हो तो प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि अजम्पशन मानना नहीं, मुझे इसको देख के पता करना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर भी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या है, बढ़ रहा है, नहीं। तो इस केस में वॉल्यूम तो रहेगा कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा AB पॉइंट, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा A पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा B पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अब देख लिया आप, इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा इसमें, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैंने कह रहा है टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। एक बार देख ले ध्यान से। इसके बाद, ठीक है, चलो इसी को ये जो प्रोसेस है इसी को मैं PV कर्व के अंदर भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। PV कर्व के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आए PV कर्व के अंदर मैं AB प्रोसेस बनाऊंगा। तो कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आएगी वापस इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर से मैंने एक दो पॉइंट मार्क कर दिए। अब मुझे बस ये देखना डायरेक्शन क्या होगी। तो इस केस में इसने बताया कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, तो प्रेशर कहाँ बढ़ेगा, ऊपर जाने पे, तो ये प्रेशर की डायरेक्शन ये होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसके पॉइंट भी मार्क कर दिए, ये A पॉइंट है और ये क्या है इसका B पॉइंट है। आ रही बात समझ में।
अब आते हैं हम सेकेंड प्रोसेस पे, B2C पे। यानी जो B2C है, B2C प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमें बनाना है VT के अंदर, ठीक है। और चाहो तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, आइसोकोरिक प्रोसेस PT में तो बना के दे ही रखा है, VT में चेक कर ले ऐसे ही आ रहा है क्या, और PV में भी चेक कर ले ऐसे आ रहा है। हाँ, एरो की डायरेक्शन फिर से बोल रहा हूँ, पिछली बार हमने अजम्पशन माना था, इस बार हमें गिवन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग एरो की डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी है। फिर सेकंड B2C है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब A से B गए, अब B से C यहां से बढ़ेगा आगे, ठीक है। A to B गए, B to C, तो B से आगे बढ़ना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, अब यहां से ऊपर जाए यहां से नीचे जाए वो हमें देखना है। तो इस केस के अंदर यहां पर जब देखोगे आइसोथर्मल में B2C के केस के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। यहां से अगर मैं ऐसे बोलूं इसको, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। क्या है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया आइसोथर्मल में। अब मुझे देखना P और V के बीच में रिलेशन, P और V के बीच में रिलेशन देखना है। तो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पे लिख देता हूं मैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, T हुआ। तो यहां पे P बढ़ रहा है तो T भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मार्क कर ही देता हूं मैं, यहाँ पे क्या P बढ़ रहा है तो T भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें P और V में हमें देखना है, तो इस ग्राफ से मुझे पता लग रहा है कि B2C आने पे प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यानी प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा इस केस में। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ से मुझे पता लग रहा है डायरेक्शन से कि प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो मैंने प्रेशर कम करा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब नीचे जाऊँगा तो वॉल्यूम और कम होगा, यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ से फिर से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी, तो ये B है तो अपना आप वो पॉइंट क्या हो गया, C हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं, ये C पॉइंट हो गया। और डायरेक्शन भी आप मार्क कर ले इसमें, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। चेक कर लेना आप किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए VT कर्व में ये स्ट्रेट लाइन आएगी। और ऊपर ही क्यों बनाई, नीचे भी आ सकती थी, अगर नीचे बनाता तो वॉल्यूम कम होता, लेकिन मुझे यहाँ गिवन दे दिया कि इस केस में प्रेशर कम हो रहा है और प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसी को आइसोथर्मल को मैंने किसके अंदर ड्रॉ करा, PV ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो PV ग्राफ में आप आ जाए आइसोथर्मल के लिए, PV ग्राफ के लिए आइसोथर्मल में आप आ जाए तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहां पर कैसा आएगा, P और V एक तरीके से क्या इनवर्सली है, P और V इनवर्सली। ग्राफ स्टार्ट यहां से होगा B पॉइंट से, वो तो हमें पता है, लेकिन अब प्रेशर क्या होना चाहिए, इस केस में प्रेशर होना चाहिए कम, ठीक है। प्रेशर कम होना चाहिए, तो प्रेशर कम कब होगा, ठीक है, जब यहां से इधर नीचे की साइड जाऊंगा यानी। और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए तो बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। कैसा आएगा, यहाँ से मुझे दिख रहा है कैसा, इनवर्सली आएगा यानी रिलेशन। तो यहाँ से ये ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से कर्वेचर नेचर का, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो प्रेशर यहाँ पर कम है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसके लिए, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा C पॉइंट। वैसे तो C को अब ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, जो रिमेनिंग पॉइंट उनको ज्वाइन कर दो। हाँ, डायरेक्शन आपको देखना पड़ेगा, फिर भी चलो हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हम स्टार्ट बिल्कुल वहाँ से देखेंगे स्टार्टिंग से ही। तो फिर आप आ जाओ C2A। C2A जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या है, C2A जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो V और T में क्या रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्टली, ठीक है। V और T में क्या रिलेशन आएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। तो अब बस ये देख लेना क्या हो रहा है इसमें, इस केस में C2A जा रहे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा यानी, ठीक है। तो बस यहाँ देख ले आप इस ग्राफ में V और T के अंदर, ठीक है, V और T के अंदर क्या है कि प्रोसेस कैसा है हमारे पास, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है। और आइसोबेरिक प्रोसेस है तो V भी कम होना चाहिए और T भी कम होना चाहिए। तो जब मैं यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ जाऊँगा तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ आऊँगा तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ें समझ में भी आ रही है, और डायरेक्ट ड्रॉ कर देते तो भी हो जाता, लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको देखना ही पड़ता। तो ये
और ये फिर से, ठीक है, ये अब बनाने मेरे को मैंने रैंडमली बनाया, ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ना, ये आई है, ये कहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन से आनी चाहिए, ठीक है। इसको चाहे तो आप थोड़ा करेक्ट कर लो, ठीक है, फिर पूरा सही करना पड़ेगा। चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ एक बार। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा, वो डॉटेड कहाँ से, ओरिजिन से वो पास होगा, ठीक है। तो ये तो इसकी थी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कम होना चाहिए। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इस साइड कम होगा, तो यहाँ से मैंने ये एरो बना दिया और ये पॉइंट हो गया हमारा ये पॉइंट, सही है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया ग्राफ। ऐसे ही आप आ जाओ पीवी कर्व में। तो पीवी कर्व के अंदर क्या है, थर्ड प्रोसेस जो है, ठीक है, थर्ड जो प्रोसेस है वो कैसा, आइसोबैरिक है। तो प्रेशर तो रहेगा कांस्टेंट, तो लाइन को ज्वाइन कर दो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। अब डायरेक्शन के लिए आप देख ले इसमें कि प्रेशर तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए। तो वॉल्यूम A to B, B to C और C to A आएंगे, इस साइड आएंगे, तभी तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत हर चीज़ मैंने बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाई है, फिर भी आपको कहीं पे लग रहा हो, डाउट लग रहा हो कहाँ पर कैसे हुआ, वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से देख लेना। मतलब हर चीज़ को थ्योरी में लिखना यहाँ थोड़ा इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा ये है कि आपके पास वीडियो लेक्चर है कि जब भी आपको डाउट लगे, जब भी आप 1 महीने 2 महीने बाद भी आप नोट्स देखो और कैसे ग्राफ ड्रॉ हुआ, तो उस वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है। थ्योरिटिकल इसको मैं इतना लिख के थ्योरी नहीं लिखा सकता इसके बारे में, हाँ समझाने में बहुत ईजिली है, तो वीडियो देख के आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो एक बार जहाँ आपको डाउट लगे फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, देखना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और फिर से एक बार आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और एडियाबैटिक के ग्राफ खुद से एक बार 12 ग्राफ खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, एक बार सारा समझने के बाद। और एक कोई सा भी ऐसे जो मैंने लिया एग्जांपल, ऐसे कोई सा भी रैंडम 3 या 4 डायरेक्शन का कैसे भी अपना एरो बनाओ और खुद से फिर उसको क्या करो, कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे इस बार मैंने पीवी नहीं लिया, इस बार क्या ले लिया था, इनिशियली पीटी ले लिया था। तुम क्या मान लो, इनिशियली इस बार वीटी ले लो और फिर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका ये कि भाई रटना ही है, तो मैंने वैसे एक बता दिया, 12 में से 8 स्ट्रेट लाइन वाले बनेंगे, 4 वो बनेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया कि जल्दी लॉजिकल क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन फिर भी है कि कोई रटना चाह रहा तो बात अलग है, मैंने मेरी तरफ से पूरा उसको समझा दिया, ठीक है। तो आराम से आप देखोगे वीडियो को रिवाइंड करके, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले। थैंक यू क्लास।